एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और जिन जिन के भी एग्जाम चल रहे हैं ना, उन सबके एग्जाम बहुत अच्छे जा रहे होंगे एंड मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और जिसका भी हैप्पी वाला बर्थडे है ना, उन सबको मेरी तरफ से विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड आपकी सारी विशेष पूरी हो, आपको लाइफ में हर सक्सेस मिले और आप अपनी लाइफ में हमेशा हैप्पी रहो। तो मुझे ना बहुत टाइम से बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मुझे आप सबको यूनविन का एक वन शॉट चाहिए अरेंज मैरिज। तो मैंने आप सबके रिक्वेस्ट पर आप सबके लिए यूनविन का अरेंज मैरिज वन शॉट बनाया, थोड़ा अपने स्टाइल में। एंड उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आए और जिन जिन का भी बर्थडे है ना, ये उन सबके लिए भी है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं यूनविन वन शॉट के लिए, टेको वन शॉट के लिए, तो ठीक है, आप जितनी ज्यादा कमेंट्स करेंगे ना, मैं उतनी ही जल्दी आप सबकी रिक्वेस्ट पर आप सबके फेवरेट जो भी आप मुझे बोलोगे उन सबके वन शॉट बनाऊंगी। लेकिन आपको उसके लिए कमेंट करना होगा और मुझे बताना होगा। तो ठीक है, फिर अब मैं ज्यादा बकवास नहीं करती हूँ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो मैंने आपको बताया है ना कि आपकी एक कमेंट और आपका वन शॉट रेडी, तो बस आपको यही करना है। तो चलिए ठीक है, अब मैं और बकवास नहीं करती हूँ, चलते हैं हमारे यूनविन वन शॉट की तरफ। तो ये यूनविन का वन शॉट है, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा अरेंज मैरिज। तो फिर ठीक है, मैं और बक बक करने लगी हूँ पर अब नहीं करती हूँ। तो चलते हैं हमारे यूनविन वन शॉट की तरफ। दिल च लखाने गला मैं हुआ फिरदा चला, जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 कल्ला। तारा तोड़ ले आवा मैं तां तेनू इन्ना मन जा सोनिए। वेलकम मैम, अगर आप परमिशन दे तो मैं आपको आज का सारा शेड्यूल समझा देती हूँ। चुप कर यार, तुझे मुझसे ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है और मैं तुझे 1000 बार बोल चुकी हूँ कि तू मुझसे ऐसे बात मत किया कर। लेकिन क्यों मैम, आप मेरी मैम ही तो है और अगर मैं आपसे ऐसे बात नहीं करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। शट अप यार प्लीज, मैं मना कर रही हूँ ना, प्लीज। तू मेरे डैड के अंडर काम करती है और मेरे डैड भी तुझे कभी सर बोलने को नहीं बोलते, इनफैक्ट वो भी तुझसे अंकल ही बुलवाते हैं। और तू चाहती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उसके बावजूद भी मैं तुझसे मैम बुलवाऊं। शट अप, चुप कर। कितने टाइम बाद मिले हैं, ये नहीं कि अच्छे से बात कर ले, हालचाल पूछ ले, लेकिन नहीं, मुझे टीज कर रही है। तेरे पास तो टाइम ही नहीं होता है ना। क्या बताऊं यार जिमिन, मैं ना रोज प्लान करती हूँ कि तुझसे मिलूंगी जाऊंगी, लेकिन हो ही नहीं पाता है। पहले ऑफिस का काम और फिर घर जाती हूँ तो थक जाती हूँ, कुछ समझ नहीं आता है कि क्या करूँ, इसीलिए मिलना हो ही नहीं पाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, आपके पास तो टाइम है ही नहीं, क्योंकि आप आजकल वर्किंग वूमेन जो हो गई है, सुबह से शाम तक काम करती है और फिर जाकर रेस्ट, राइट। तो मेरे लिए आपके पास कहाँ ही टाइम होगा। इसीलिए मैंने सोचा कि आज डैड तो ऑफिस नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो और मोम तो कहीं बाहर जा रहे हैं और मुझे ही जाने को बोला है डैड ने। आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इसीलिए आई ताकि तुझसे मिल सकूं, क्योंकि तेरे पास कभी टाइम नहीं होगा मेरे लिए। ऐसी बात नहीं है जिमिशी, मैं रोज प्लानिंग करती हूँ कि मैं तुझसे मिलने जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, लेकिन काम के चलते ना जा ही नहीं पाती। लेकिन तू आ गई है ना, देख कितनी अच्छी बात है, तूने बहुत अच्छा किया जो तू आ गई। कम से कम हमारा मिलना तो हुआ, कितना ज्यादा टाइम हो गया है हमें मिले हुए। और बता, क्या चल रहा है तेरी लाइफ में? और घर पे आंटी कैसी है? मुझे पता है वो भी मुझे मिस करती होंगी। हाँ बिल्कुल सही कहा, मोम भी तुझे बहुत याद करती है। और मेरी छोड़, तू बता, तेरी एंगेजमेंट तो कब की हो गई है जंकुक के साथ? तो फिर तू शादी कब कर रही है? जंकुक ने तुझे अभी बोला नहीं है क्या शादी के लिए? I mean, तुम दोनों कितने साल से रिलेशनशिप में हो और अब तो एंगेज भी हो चुके हो, तो फिर शादी कब है तुम दोनों की? क्या बताऊं यार, मैं खुद ही अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, वरना मैं अभी जंकुक को बोल दूं तो वो तो अभी रेडी हो जाएगा मुझसे शादी करने के लिए। लेकिन नहीं, मैं अभी नहीं चाहती शादी करना, क्योंकि मुझे अभी और मॉम डैड के पास रहना है। अगर मैं अभी शादी करके चली गई तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा उनके साथ रहने का। मिलेगा मतलब इतना नहीं, इसीलिए मैं जितना चाहती हूँ ना उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, जितना हो सके जितना ज्यादा। इसीलिए अभी मैं शादी नहीं कर रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है जो तूने ऐसा सोचा। और मुझे देख, मॉम डैड ना हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े हैं, शादी कर ले ये वो सुबह से शाम तक ना मुझे कम से कम 20 लड़कों की फोटो दिखाते हैं कि कोई तो चूज कर, कोई तो पसंद कर। लेकिन मैं उन्हें कैसे बताऊं मुझे शादी नहीं करनी है, अरेंज मैरिज तो बिल्कुल भी नहीं। अभी मेरी लाइफ में कोई आया ही नहीं है जिसे मैं पसंद करूं, जिसे देखकर मुझे लगे कि हाँ ये मेरा लाइफ पार्टनर बन सकता है। और वैसे भी शादी में तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है और अरेंज मैरिज में तो बिल्कुल भी नहीं।
देख जिमिशी, ऐसा नहीं होता है, शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। और अंकल आंटी तेरे भले के बारे में ही तो सोच रहे हैं ना, वो तेरा फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं तेरे अच्छे के लिए। और गलती क्या है इसमें? तू एक बार लड़के से मिल ले, उसे देख ले, क्या पता जैसा तू चाहती हो वो वैसा ही हो। इसमें प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है ना, और ऐसे मना करके काम नहीं चलेगा। तो शादी तो तुझे करनी ही होगी, तो एक बार कम से कम लड़के को देख, उससे मिल और उसका नेचर जान, हो सकता है वो तेरे लायक हो। और बिना किसी को जाने तो हम जज नहीं कर सकते है ना। हाँ, ये हो सकता है कि तुझे अरेंज मैरिज नहीं करनी है, लेकिन कब तुझे किसी से लव होगा और कब तेरी शादी होगी ये भी तो सोच। अंकल आंटी तेरे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। और तू एक बार लड़के को देख लेना, उससे मिल ले, उसके बाद डिसीजन लेना। हो सकता है कि वो तुझे पसंद आ जाए और जैसा तू हस्बैंड चाहती हो वो वैसा ही हो। और जरूरी नहीं है कि शादी से पहले ही लव हो, शादी के बाद भी तो लव हो सकता है ना। तो इसीलिए अरेंज मैरिज बुरी नहीं है, तो अंकल आंटी की तुझे बात मान लेनी चाहिए। कोई बात नहीं, अगर तू बोल रही है तो मैं इसके बारे में सोचूंगी, लेकिन अरेंज मैरिज ना मुझे नहीं जचती है यार। पता नहीं क्यों, मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में भी कोई लड़का आए जो पहले मुझे समझे, मेरे साथ अच्छे से बिहेव करे, मैं उसके साथ घूमूं फिरूं, टाइम स्पेंड करूं, वो मुझसे बहुत प्यार करे, अच्छी अच्छी बातें करे। लेकिन पता नहीं, अब तक तो कोई मेरी लाइफ में आया ही नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं भी तुझे देख रही हूँ, बचपन से ही तेरे साथ हूँ, लेकिन तेरी लाइफ में अब तक कोई लड़का नहीं आया और मुझे नहीं लगता है कि कोई आने वाला है। तो इसीलिए एक बार उस लड़के से मिल ले जो अंकल आंटी ने तेरे लिए देखा है। तुझे सही लगे तो कि कर देना, वरना कोई फोर्स थोड़ी ना है। अंकल आंटी तुझे फोर्स थोड़ी ना कर रहे हैं, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। मैं तो तुझे यही कहूंगी कि तू एक बार ये करके देख ले। ठीक है, अगर तू बोल रही है तो मैं एक बार चांस लेकर देख ही लेती हूँ। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन फिर भी देखती हूँ कि क्या होता है, मेरा फ्यूचर कितना ज्यादा ब्राइट है। नामजोर, मैं तुम्हें आज साफ साफ बोल रही हूँ, और ये ना आखिरी बार है, क्योंकि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे मेरी वैल्यू समझ आ गई है, किसी को मेरी बात तो सुननी है ही नहीं। तुम्हारे बेटे ने मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है। कब से बोल रही हूँ, कितनी लड़कियों की फोटो दिखा चुकी हूँ उसे कि शादी कर ले, लेकिन नहीं, उसे समझ नहीं आता है, क्योंकि उसे मेरी बात माननी ही नहीं है। उसके सारे दोस्तों की शादी हो गई है, इनफैक्ट उनके 2-3 बच्चे तक हो गए हैं, लेकिन ये अब तक ऐसे ही बैठा है, शादी करने का नाम तक नहीं ले रहा है। अरे कम से कम लड़की को देखे तो, उससे मिले तो। लेकिन नहीं, इसे मेरी बात माननी ही नहीं है, ना ही लड़की को देखना है, ना ही उससे मिलना है। और शादी का तो नाम ही नहीं लेती हूँ इसके सामने, है ना। अगर लूंगी तो ये गुस्सा हो जाएगा, बात नहीं करेगा, इग्नोर करके चला जाएगा। ऐसा अब नहीं चलेगा, मैं तुम्हें बोल रही हूँ। अगर आज तुम्हारे बेटे ने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, तुम्हें बता रही हूँ मैं, और कभी वापस नहीं आऊंगी, समझे तुम। अरे जीनू, तुम्हें ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं भी देखता हूँ कि अब वो कैसे मना करता है। बस बहुत हो गया। और तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं शुगा से आज बात करूंगा, मैं भी देखता हूँ कि अब वो शादी के लिए कैसे मना करता है। लो, आ गया तुम्हारा लाडला। अब बोलोगे ना शादी के लिए, तो देखना कैसे इग्नोर करके चला जाएगा। शुगा रुको, हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। और बस अब बहुत हो गया, एक बात को रोज रोज रिपीट करके हमें भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तुम्हें बात नहीं माननी है। देख रहे हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारी मॉम की क्या हालत हो गई है। क्या तुम अपनी मॉम की इतनी सी बात नहीं मान सकते? ये कुछ गलत थोड़ी ना बोल रही है। लेकिन डैड, पहले मुझे बताइए तो कि मैंने किया क्या है और हुआ क्या है। और मैंने तो मॉम को कुछ भी नहीं कहा है, और मैं तो आप दोनों की सारी बातें मानता हूँ। इनफैक्ट एक बार के लिए मैं आपकी बात तो ना भी मानूं, लेकिन मॉम की तो मैं सारी बात मानता हूँ। मॉम, आप ही बताइए ना, क्या हुआ है? मैंने कुछ किया है क्या? नहीं, तुम्हें जीनू से कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, और ना ही आज वो कुछ बोलेगी। मैं बोल रहा हूँ ना, तो मेरी बात सुनो। बहुत हो गया, अब तुम्हें शादी करनी ही होगी, मतलब करनी ही होगी। हमने लड़की देख रखी है, तुम एक बार देख लो और फाइनल कर दो। अच्छा, तो ये शादी वाली बात है, इसीलिए मॉम मुझसे नाराज है। लेकिन डैड, मॉम तो मॉम, अब आप भी मुझे शादी के लिए बोल रहे हो, कम से कम आप तो मुझे समझिए, अभी नहीं करनी है मुझे शादी। डैड, अब आप भी मुझे ऐसे गुस्से में देख रहे हो, आप भी बिल्कुल मॉम की तरह ही बिहेव कर रहे हो। प्लीज ना, समझने की कोशिश करिए। अच्छा ठीक है, ये शादी वाली बात ही करनी है ना, तो ठीक है। अभी मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, अभी मैं ऑफिस से आया हूँ ना, तो हम इसके बारे में कल सुबह बात करेंगे। अभी मैं सोने जा रहा हूँ, काफी टायर्ड भी हूँ और मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, तो प्लीज हम इसके बारे में कल बात करते हैं। गुड नाइट मॉम डैड। देखा, चला गया ना हमारी बातों को इग्नोर करके। कहा था ना मैंने कि अगर शादी की बात करेंगे तो ऐसे ही चला जाएगा, इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। कोई बात नहीं, अब मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी, या तो ये शादी करेगा या फिर मैं ये घर छोड़कर जाऊंगी। एक काम ही होगा। नहीं जीनू, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसने कहा ना कि वो इस बारे में कल बात करेगा, और मैं बोल रहा हूँ ना कि अब मैं उससे बात करूंगा। अभी वो ऑफिस से आया था तो थक गया होगा, कोई बात नहीं, उसे जाने दो, हम कल उससे बात करेंगे।
प्लीज मॉम डैड, आप फिर से वही बात लेकर बैठ गए हैं। आप दिन में मुझे कितने लड़कों की फोटो दिखाते हैं, लेकिन मेरा एक ही जवाब रहता है, मैं उन लड़कों की फोटो तक नहीं देखती हूँ। फिर भी मुझे शादी नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। मुझे अपनी फ्रीडम नहीं जाने देनी है। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे ऐसे ही हैप्पी रहना है। तो प्लीज आप मुझे बार बार ऐसे परेशान मत करिए। प्लीज ना मॉम डैड, समझने की कोशिश करिए ना। जिमिन, हम कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं बेटा, शादी तो तुम्हें करनी ही है और तुम्हारी एज भी हो गई है। एक बार लड़के को देख लो, उससे मिल लो, उसके बाद तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा ना, हमें वो मंजूर होगा। लेकिन शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। डैड, इससे अच्छा तो आप सीधा सीधा बोल ही दो कि तुम्हें शादी करनी ही होगी, तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, हम तुम्हारी शादी करा ही देंगे, है ना डैड? लेकिन डैड प्लीज, ऐसा नहीं होता है, मुझे शादी नहीं करनी है। शादी के बाद मेरी सारी फ्रीडम खत्म हो जाएगी, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाऊंगी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि शादी के बाद तुम्हारी फ्रीडम चली जाएगी, तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाओगी? तुम मुझे देख रही हो, बताओ किस बात की प्रॉब्लम है मुझे, और मुझे किस बात की फ्रीडम नहीं है? सब अपनी मर्जी से करती हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। कितनी गंदी वाली सिचुएशन आ गई है लाइफ में। अगर शादी के लिए हाँ करती हूँ तब भी प्रॉब्लम, और अगर ना करती हूँ तब भी प्रॉब्लम। कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ, कैसे बचूं इस शादी से और अरेंज मैरिज से, कैसे? लेकिन कोई रास्ता नहीं है, नहीं बच सकती हूँ। मॉम डैड ने तो ठान लिया है कि वो मेरी शादी करके ही रहेंगे। लेकिन ठीक है, अगर उन्होंने ठान लिया है कि वो मेरी शादी करेंगे तो मैं भी शादी करूंगी। हाँ, मैं शादी करूंगी, लेकिन इसके बाद ना उस लड़के को जिससे मेरी शादी होगी, उसे इतना टॉर्चर करूंगी, इतना परेशान करूंगी कि वो खुद मुझे छोड़ देगा और फिर उससे डिवोर्स ले लूंगी। हाँ, ऐसा ही करूंगी, अपनी मर्जी करूंगी, देर रात तक घर से बाहर रहूंगी और उसे कभी खुद को टच भी नहीं करने दूंगी। उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करूंगी जिससे वो मुझसे खुद ही दूर हो जाएगा और खुद ही डिवोर्स लेने के लिए बोलेगा, और फिर उसके बाद तो कोई मुझे शादी के लिए बोलेगा ही नहीं। हाँ, यही सही रहेगा, ऐसा ही करूंगी अब। डैड, क्या हुआ? आप अकेले क्यों बैठे हो डाइनिंग टेबल पर? मॉम कहाँ है? आज वो नाश्ता नहीं करेंगी क्या हमारे साथ? नहीं, वो नहीं आएगी, और वो ना घर छोड़कर जा रही है। और ये बात मैंने तुम्हें रात भी बोली थी, और ये सब ना तुम्हारी वजह से हो रहा है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अगर जीनू घर से बाहर गई ना, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं भी तुम्हें इस घर से बाहर कर दूंगा और तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। उसे भी तो समझो, वो कुछ गलत थोड़ी ना बोल रही है, वो सिर्फ तुम्हारी शादी कराना चाहती है। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स की शादी हो गई है, लेकिन तुम अब भी शादी के लिए रेडी नहीं हो। क्या डैड, ये तो इमोशनल ब्लैकमेल हुआ ना? ऐसे कौन करता है? ऐसे आप तो उन्हें समझा सकते हो ना, इतनी भी क्या जल्दी है मेरी शादी की? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ मॉम के पास, मैं बात करता हूँ उनसे, मैं समझाता हूँ उन्हें। अगर तुम फिर से जीनू को हर्ट करना चाहते हो और उसे यही समझाने के लिए जा रहे हो कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहते हो, तो तुम रहने ही दो शुगा, जीनू के पास मत जाओ, क्योंकि उसे और ज्यादा हर्ट होगा। और तुम्हारी उन बातों से तो और ज्यादा कि तुम्हें अभी शादी नहीं करनी है, तो रहने ही दो। नहीं डैड, एक बार जाने तो दीजिए मुझे मॉम के पास। क्या मॉम, आप भी ना, आप यहाँ बैठे हुए हो अपने रूम में, और मैं बाहर कब से आपका वेट कर रहा हूँ कि कब आप बाहर आओगे और फिर उसके बाद हम सब मिलकर नाश्ता करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर बैठे हुए हो। क्या हुआ है? आप ठीक हो ना? आपकी तबीयत ठीक है ना? क्या फर्क पड़ता है मैं बाहर आऊँ या ना आऊँ, साथ में बैठकर नाश्ता करूँ ना करूँ, मेरे होने ना होने से तुम्हें फर्क पड़ता है? तुम मेरी कोई भी बात मानते हो नहीं ना? अगर अब भी कुछ बोलूंगी तो बात इग्नोर करके यहाँ से चले जाओगे, इसीलिए मुझे ना अब तुमसे कुछ नहीं कहना है। और वैसे भी मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, फिर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, कोई भी तुम्हें शादी के लिए नहीं बोलेगा। हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया है, तो तुम जाओ यहाँ से, थोड़ी देर में ना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। क्या मॉम, मैंने आपको कहा था ना रात कि हम इसके बारे में सुबह बात करेंगे। हाँ, और क्या बात करोगे तुम, बताओ मुझे। अगर अभी तुम्हें शादी के लिए बोलती हूँ तो फिर से वही सब कि तुम्हें शादी नहीं करनी है, ये वो, तो कोई फायदा नहीं है। नहीं मॉम, आप जैसा बोलोगे ना मैं वैसा करने के लिए रेडी हूँ। आप जिस लड़की से बोलोगे मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या तुम सच बोल रहे हो या फिर मुझे यहाँ से जाने के लिए सिर्फ झूठ बोल रहे हो? देखो, अगर ऐसा है ना तो ऐसा आपकी बात नहीं होगा, मैं नहीं रुकने वाली हूँ। नहीं मॉम, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो, मैंने और तुम्हारे डैड ने
हमने तो लड़की का फोटो देखा हुआ है, बस तुम एक बार देख लो और अगर तुम्हें पसंद आ जाएगी तो हम बात आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे फोन पर उसका फोटो और मिलने का पता भेज देती हूँ, वो भी उधर से मिलने तुमसे आ जाएगी और तुम इधर से चले जाना। ठीक है, तुम दोनों मिल लो और एक दूसरे से बातें कर लो, उसके बाद ही हम डिसीजन लेंगे। इसका मतलब आपने सब कुछ पहले से ही तय किया हुआ है। हाँ, मुझे पता था कि तुम मना थोड़ी ना करोगे, इसलिए अब देर मत करो और जाओ, वो तुम्हारा वेट कर रही होगी। तुम उसका वेट कर लेना। ये तो बहुत अच्छी बात है जिमिन, जो तुमने शादी के लिए हाँ कर दी है। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर देती हूँ, तुम एक बार जाकर लड़के से मिल लो। हमने तो लड़के को देखा हुआ है, एक बार तुम भी देख लो और डिसाइड कर लो कि तुम शादी करना चाहती हो नहीं उससे। हाँ मॉम, क्यों नहीं, ये तो उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा कि मुझे उससे शादी करनी है या नहीं, या फिर वो मेरे लायक है भी या नहीं। देखो करीब से मिले है नसीब से, आएगा पल ये ठिकाना। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। वो नज्म नज्म सा में होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जादू रे। मोहब्बत लुटाऊंगा मैं छेड़ के मन का साज साज, फिर खाऊंगा फिर सबके आज। When I look into your eyes, I believe if you are from my side। इन लम्हों का मुझे कब से इंतजार था, इन खुशियों के लिए। मॉम ने तो बोला था कि ये बिल्कुल सीधी सादी है, लेकिन देखकर तो ऐसा नहीं लगता है। ओ हेलो, कहाँ गुम हो गए? अब से पहले कभी कोई इतनी हॉट एंड सेक्सी लड़की नहीं देखी है क्या? मुझे ऐसे घूरे ही जा रहे हो? नहीं, घूरने जैसी कोई बात नहीं है, वो बस मैं देख रहा था। हाँ, रहने दो, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे जैसी लड़की पहली बार देखोगे तो ऐसा ही होगा। देखो, मैं सीधा पॉइंट पर आती हूँ। मुझे तुमसे ये जानना है कि तुम मुझसे शादी अपनी मर्जी से करना चाहते हो या फिर मॉम डैड के प्रेशर में आकर, तुम्हारे मॉम डैड के प्रेशर में। अरेंज मैरिज तो मॉम डैड की पसंद से ही होती है, हमें सिर्फ हाँ करनी होती है। अगर लव मैरिज होती तो बात अलग होती, तो उसमें मेरी मर्जी होती। वो जो हमारे लिए डिसाइड करते हैं हमें वही मानना होता है। तो हमारी अरेंज मैरिज हो रही है, इसमें मर्जी जैसा तो कुछ भी नहीं है। देखो, मैं तुम्हें आज ही सब क्लियर कर देना चाहती हूँ। मेरी शादी तुमसे हो जरूर रही है, लेकिन इसमें मेरी मर्जी नहीं है। मेरे मॉम डैड मुझे फोर्स कर रहे हैं ये शादी करने के लिए, तुमसे शादी करने के लिए, इसीलिए मैंने हाँ की है। वरना मुझे अरेंज मैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसे ही है ना, तो तुम मना कर सकते हो। और मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, तो तुम्हारी मर्जी है तो शादी कर लो, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हारी शादी तुम्हारे मॉम डैड की वजह से हो रही है, तो मेरी शादी भी उनकी वजह से ही हो रही है। और हमारी अरेंज मैरिज ना हमारी पेरेंट्स की मर्जी से ही होती है। लव मैरिज अलग बात है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम क्या कहना चाहती हो। ठीक है, अब ना मुझे और कुछ समझाना भी नहीं है, जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया। और अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें ये शादी करनी है या नहीं करनी है। मैंने सब कुछ बता दिया है, और जब तुमने हाँ कर ही दी है तो ठीक है, करो मुझसे शादी। बाद में मुझे कुछ मत बोलना, मैंने सब पहले ही क्लियर कर दिया। अब मैं चलती हूँ। अगर तुम्हारा मन बदले या फिर तुम मुझसे शादी ना करना चाहो तो मुझे कॉल कर सकते हो। मेरे मॉम डैड को कॉल कर सकते हो। यार, तुम्हारी कोई भी बात ना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। तुमने अब तक जो भी बोला ना, वो सारा मेरे सर के ऊपर से चला गया। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है और काफी समझा कर भी बोला है। अगर तुम्हें फिर भी समझ नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अब मैं चलती हूँ, ठीक है। अजीब लड़की है यार, मेरी तो कोई बात सुनी ही नहीं, और जो इसने बोला वो मुझे समझ आया नहीं। हम तो शादी के लिए मिलने आए थे ना एक दूसरे को समझने, बात करने, लेकिन खुद ही सब कुछ बोलकर चली गई। और मोम बोल रही थी कि बहुत भोली लड़की है, बहुत सीधी है,
लेकिन लगता तो नहीं है किसी भी एंगल से। हाँ, सुंदर जरूर है, लेकिन जब फर्स्ट मीटिंग में ही मुझे इसकी कोई बात समझ नहीं आई तो पूरी लाइफ इसकी बातें कैसे समझूंगा, कैसे पूरी लाइफ इसके साथ स्पेंड करूंगा। शुगा, जिमिन से मिलने गए थे ना तुम आज, कैसी लगी तुम्हें वो? बात की तुमने उससे? मुझे पता है तुम्हें वो पसंद आई होगी, वो है ही इतनी प्यारी, कोई उसे कैसे मना कर सकता है। और मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि वो कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है। मॉम, मेरी बात तो सुन लीजिए, आपने बिल्कुल सही कहा, वो बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है, लेकिन आपने मुझे बोला था कि वो सीधी सादी है, एकदम भोली है, लेकिन उसकी बातों से मुझे नहीं लगता कि वो सीधी सादी है और भोली है। वो तो बस करो तुम। हाँ, तुम जानते ही क्या उसके बारे में? मैंने उससे बात की है, मैं उसे जानती हूँ, मैंने देखा है, बहुत अच्छी है वो। और आज के टाइम में ऐसी लड़की मिलना ना बिल्कुल ना के ही बराबर है, समझे? और मैंने तुम्हारे लिए इतनी अच्छी लड़की ढूंढी है और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। तुम खुद भी कभी ऐसी लड़की नहीं ढूंढ सकते थे अपने लिए, समझे? जिमिन बहुत अच्छी है और उसके बारे में एक लफ्ज और बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज के टाइम में जाओ ढूंढ कर दिखाओ मुझे इतनी अच्छी, इतनी प्यारी लड़की। नहीं ढूंढ सकते, लेकिन मैंने ढूंढी है तुम्हारे लिए। मोम, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने कुछ चुप करो तुम, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और हाँ, 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है। क्या मॉम, 2 दिन बाद? आप क्या बोल रहे हो इतनी जल्दी? हाँ, तो तुम्हें क्या लगा था कि तुमने शादी के लिए हाँ कर दी, बस बात खत्म? मुझे पता है तुमने शादी के लिए हाँ तो कर दी थी, तुम बाद में फिर से वही सब बहाने बनाते कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है, कुछ टाइम बाद कर लेंगे, ये वो। इसीलिए 2 दिन बाद ही तुम्हारी शादी है और उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही जिमिन को कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। लेकिन मॉम, मैंने शादी के लिए हाँ की थी, कम से कम मुझे तो थोड़ा टाइम तो दीजिए, इतनी जल्दी कौन करता है? आप ऐसा नहीं कर सकते हो इतनी जल्दी 2 दिन बाद। मॉम, ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है? नहीं, कुछ जल्दी नहीं है, मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया। 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है मतलब है। और हाँ, अब तुम घर में ही रहोगे, ऑफिस नहीं जाओगे, क्योंकि बहुत सारा काम है और वो सारा काम तुम्हें ही देखना है, मेरी हेल्प करानी है। वैसे तो मुझे पता है कि शुगा से मिलने के बाद तुम्हारी हाँ ही होगी शादी के लिए, क्योंकि शुगा बहुत अच्छा लड़का है, मैं उससे कई बार मिल चुका हूँ। लेकिन फिर भी एक बात तुमसे पूछना चाहता हूँ। जिमिन बेटा, तुम्हें शुगा कैसा लगा? तुम तो आज से मिलने गई थी ना? हाँ डैड, मिलने तो गई थी और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो शादी के लिए हाँ कर दी है और मुझे लड़का भी ठीक ही लगा। I mean, मेरी तरफ से मना नहीं है। अब उनका मुझे पता नहीं है कि वो शादी के लिए हाँ करेंगे या ना करेंगे, क्योंकि क्या पता मुझसे मिलने के बाद वो शादी के लिए मना कर दे, इसीलिए। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका कॉल आया है और 2 दिन बाद ही शादी है। थैंक यू जिमिन, जो तुमने शादी के लिए हाँ कर दी। क्या 2 दिन बाद शादी? और उसने शादी के लिए हाँ कैसे कर दी? कितना बेशर्म है वो। मैंने उसे कितनी सारी बातें बोली, लेकिन फिर भी उसने शादी के लिए हाँ कर दी। मुझे नहीं लगा था कि वो शादी के लिए इतनी जल्दी हाँ कर देगा, मुझे लगा था कि डायरेक्ट जाकर मना ही कर देगा, लेकिन नहीं, उसने हाँ कर दी। देखो करीब से, मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये ठिकाना। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। वो नज्म नज्म सा में होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जादू रे। मोहब्बत लुटाऊंगा मैं छेड़ के मन का साज साज, फिर गाऊंगा फिर सबके आज। When I look into your eyes, I believe if you are from my side. इन लम्हों का मुझे कब से इंतजार था, इन खुशियों के लिए कब से बेकरार था। हीरे ही मेरी है, हीरे ही मेरी है, तुझको ही मैं चाहूं। दोनों ने तोड़ा, दोनों ने हंसना, सब ने
अचानक तुमसे मिले हम, ये तो नहीं है बेवजह। मैंने जोगी होना, मैंने जोगी होना, मैंने जोगी होना। देखा तूने ही मुझे सलाह दी थी ना कि मैं शादी कर लूं, लड़के से मिल लूं, ये वो। और देख, शादी तेरी पहले होने वाली थी, तेरी एंगेजमेंट कब की हो चुकी है, लेकिन तेरी शादी नहीं हुई, मेरी हो गई। लेकिन बस अब तेरी एक नहीं चलेगी। अगर तूने अब जल्दी से जल्दी शादी नहीं की ना तो अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। अब मैं तेरी एक बात नहीं सुनूंगी, तुझे अब शादी करनी ही होगी, मतलब करनी ही होगी। थैंक यू जिमिन, ये तुमने तेरे को ये बात बोली। मैं इसे कब से बोल रहा हूँ, लेकिन ये है कि तैयार ही नहीं है। इसे समझाओ यार कि शादी कर ले। फिर कब शादी करेगी, जब हम बुढ़े हो जाएंगे तब। देखो अब तो तुम्हारी भी शादी हो गई है, लेकिन ये है कि हाँ ही नहीं करती है। डोंट वरी जंकुक, अब इसकी नहीं चलेगी। मेरी शादी का सबसे बड़ा रीजन यही है, तो अब ये भी शादी करेगी। बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। बस अब तेना और मनमानी नहीं कर पाएगी। अब तो जिमिन की भी शादी हो गई है, तो अब अगला नंबर तेरे का ही है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कैसे। और जब अभी मुझे शादी करनी ही नहीं है तो आप सब मुझे फोर्स थोड़ी ना करोगे। मैं अभी शादी नहीं कर रही हूँ, जब मेरी मर्जी होगी मैं आप सबको बता दूंगी और तब आप मेरी शादी कर देना। लेकिन अभी तो बिल्कुल भी नहीं। अभी मुझे आपके और मॉम के साथ रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे शादी नहीं करनी है। अभी मेरी शादी की उम्र भी नहीं हुई है ना डैड, आपको पता तो है ही। तो फिर मैं शादी वादी नहीं कर रही हूँ, अभी तो मैं आपके साथ ही रहूंगी। नहीं थे, ऐसा थोड़ी ना होता है। शादी तो तुम्हें करनी ही है और आज नहीं तो कल होगी ही, तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। बिल्कुल सही कहा अंकल आपने। अगर इसकी चलेगी ना ऐसे ही तो ये ना कभी शादी नहीं करेगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगी। अब ना आपको ही कुछ एक्शन लेना होगा। आप जल्दी से जल्दी इसकी शादी करिए, वरना मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अरे जिमिन, तुम्हारी अभी शादी हुई है, तुम इतनी टेंशन मत लो। हम बहुत जल्द तय की शादी करेंगे और तुम्हें तो इनवाइट करेंगे ही। आई मीन तुम्हें बुलाने की जरूरत है भी नहीं, तो तुम फिक्र मत करो। ते अब मना नहीं करेगी शादी के लिए। अब तो तुम्हारी भी शादी हो गई है। पहले तो वो ये भी बोल सकती थी कि अभी जिमिन की शादी नहीं हुई है, लेकिन देखो अब तुम्हारी शादी हो गई है ना, तो डोंट वरी, अब ते की भी शादी हो जाएगी। देखा थे, आज ना सब मेरी साइड है। सब बोल रहे हैं कि हमारी शादी बहुत जल्द हो जाएगी। हमेशा तुम बोलती थी कि नहीं अभी तुम्हें शादी नहीं करनी है, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सब मेरी साइड है और अब मेरी शादी तुमसे बहुत जल्द हो जाएगी। ऐसे कैसे हो जाएगी, मेरी मर्जी होगी तभी तो होगी। ऐसे थोड़ी ना मुझे आप सब फोर्स कर सकते हो। अगर तू प्यार से नहीं मानी ना ते, तो अब ना फोर्स ही होगा। तेरी वजह से मेरी शादी हुई है ना, तो अब मेरी वजह से तेरी शादी होगी, समझी। आप सब उसे फोर्स क्यों कर रहे हैं जब उसे अभी शादी नहीं करनी है, तो इट्स ओके ना। हाँ तुम ही बोलो, तुम्हारी ही कमी रह गई थी। शुगा, जिमिन, काफी रात हो गई है, अब घर चलने का टाइम हो गया है। मॉम, डैड, आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं रोऊंगी और कहूंगी कि मुझे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना है? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं ना खुशी खुशी जाऊंगी। और वैसे भी आज तो आप दोनों बहुत ज्यादा खुश होंगे। आप तो चाहते थे ना कि मैं शादी करके घर छोड़कर चली जाऊं, और वही हो रहा है। इसीलिए मैं कोई रोना धोना नहीं करूंगी, मैं तो हैप्पी हैप्पी जा रही हूँ। बस आप दोनों अपना ख्याल रखना। शुगा, जिमिन ऐसी ही है, अभी वो नादान है, उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है। बस जो बोलना होता है वो बोल जाती है। मैं तुमसे इतना ही कहूंगी कि उसका ख्याल रखना, और कभी उससे कोई गलती हो जाए ना तो उसे माफ कर देना और प्यार से समझाना, वो समझ जाएगी। आप फिक्र मत करिए आंटी, आपके जितना ना सही लेकिन आपकी तरह उसे खुश रखने की और प्यार देने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरी तरफ से आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जीसू, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मुझे पता है तुम जिमिन की मोम हो, तो तुम्हें तो उसकी फिक्र होगी ही, लेकिन मैं हूँ ना, मैं उसे बिल्कुल तुम्हारी तरह ही रखूंगी और बिल्कुल तुम्हारी तरह ही उससे प्यार करूंगी। और हाँ, वैसे भी हमारा घर तो पास नहीं है, जब आपका मन करे आप उससे मिलने आ सकते हो, या फिर जब जिमिन का मन करेगा वो भी आपसे मिलने आ सकती है। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, ऐसे कहाँ चले आ रहे हो? कहाँ चले आ रहे हो इससे क्या मतलब है? मेरा रूम है, और अगर मैं अपने रूम में नहीं आऊंगा तो और कहाँ जाऊंगा? काफी थक भी गया हूँ, इसीलिए आया हूँ, मुझे सोना है। ओके, आ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये बेड शेयर नहीं करूंगी। तुम जाओ और सोफे पर सो जाओ। क्या मतलब है तुम्हारा कि बेड शेयर नहीं करोगी? ये मेरा रूम है, मेरा बेड है, और तुम मेरे ही बेडरूम में आकर तुम मुझे ही बोल रही हो कि मैं अपने बेड पर ना सोकर सोफे पर सो जाऊं? हाँ, क्योंकि मुझे आदत नहीं है किसी को अपने साथ सुलाना, आई मीन बेड शेयर करना। इसीलिए आपसे मेरी बात समझ लो कि अगर तुम्हें
रूम में ही सोना है इसमें, तो जाकर सोफे पर सो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें बेड पर तो बिल्कुल भी नहीं सोने दूंगी। मुझे भी बहुत नींद आ रही है, इसीलिए तुम जाओ और सोफे पर सो जाओ। लेकिन मैं क्यों जाऊँ सोफे पर सोने? ये मेरा बेड है, मैं भी इसी पर सोऊंगा। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं सोऊंगा। मेरा ही रूम है, मेरा ही बेड है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं तो यहीं पर सोने वाला हूँ। तुम ऐसे मुझे जाने के लिए नहीं बोल सकती हो। मैं नहीं सोने वाला हूँ सोफे पर, ठीक है? तो मैं चली जाती हूँ रूम से बाहर और सोफे पर जाकर सो जाती हूँ। फिर अगर तुम्हारे मॉम डैड देखेंगे तो वो मुझे ही बोलेंगे कि मैं बाहर क्यों हूँ, तो फिर तुम उन्हें जवाब दे देना कि मैं बाहर क्यों सो रही हूँ और क्या रीजन है, ठीक है? कोई बात नहीं, अगर तुम्हें सोफे पर नहीं सोना है तो मैं ही सो जाती हूँ। लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई, तुम मुझे ही मेरे रूम से बाहर कर रही हो, सोफे पर सोने के लिए बोल रही हो। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? आज हमारी शादी हुई है और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि आज हमारी फर्स्ट नाइट है और तुम चाहती हो कि मैं रूम के बाहर जाकर सोऊं। सच में मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला हूँ। मैं यहीं सोऊंगा और वो भी अपने बेड पर। सोचना भी मत अपनी फर्स्ट नाइट के बारे में, समझे? मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया। अगर चाहो तो रूम में सो जाओ, सोफे पर जाकर, या फिर बाहर जाकर सो सकते हो। और मुझे नींद आ रही है तो मुझे सोना है। गुड नाइट। शायद ही किसी के साथ ऐसा हुआ होगा जो अपनी शादी वाले दिन की अपनी फर्स्ट नाइट को ऐसे बाहर सो रहा होगा, वो भी सोफे पर। सच में क्या जिंदगी हो गई है शुगा तेरी। अभी तो खुशी टाइम हुआ है, एक दिन भी नहीं हुआ है तेरी शादी को, और अभी से तेरी ये हालत है। अगर तुझे यहाँ पर मॉम डैड ने किसी ने देख लिया तो वो तेरे बारे में क्या सोचेंगे? और वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उसने मुझे मेरे रूम से ही बाहर कर दिया। कोई बात नहीं, आज तो वो आई है ना, इसीलिए मैंने उसे कुछ नहीं बोला। लेकिन सुबह उससे इस बात का जवाब जरूर लूंगा। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती है, वो मेरा रूम है ना कि उसका। हाँ, शादी के बाद वो उसका रूम है, लेकिन मेरा भी तो है ना, मैं भी वहाँ पर सो सकता हूँ। ऐसे थोड़ी ना चलेगा। शुगा, ये क्या है? तुम यहाँ बाहर सोफे पर क्यों सो रहे हो? तुम अपने रूम में नहीं सोए क्या? कल तुम्हारी शादी हुई थी और तुम यहाँ बाहर सो रहे हो, वो भी ऐसे? क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? हाँ मॉम, देखिए ना, मैंने इन्हें बोला था कि रूम में ही सो जाते हैं। काफी रात हो गई है, थक भी गए होंगे, लेकिन नहीं, इन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी और बोलते हैं कि इन्हें यहाँ पर घुटन हो रही है, इसलिए इन्हें बाहर सोना है। मैंने तो बोला था, लेकिन मेरी बात नहीं मानी इन्होंने। कितनी चालाक लड़की है ये, सब कुछ खुद किया, मुझे मेरे रूम से बाहर भगाया और अब मुझे ब्लेम कर रही है। शुगा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने ऐसा किया क्यों? तुम पागल हो? कल ही तुम्हारी शादी हुई है ना मॉम। वो क्या है ना, मैं कल थक गया था ना, और पता नहीं क्यों मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं रूम से बाहर आ गया और सोफे पर आकर बैठ गया और पता ही नहीं चला फिर कब आंख लग गई। इसीलिए कोई बात नहीं मॉम, जाने दीजिए ना, मुझे बुरा नहीं लगा। और वैसे भी इनकी कोई गलती नहीं है, तो प्लीज आप इन्हें डांटे मत। मैं आप सबके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ, आप सब बैठिए, बस थोड़ा सा वेट करिए। देखा तूने जिमिन को? तेरी गलती होने के बाद भी उसने मुझे ये बोला कि मैं तुझे कुछ ना बोलूं। तुझे समझ भी आ रहा है कुछ कि तूने क्या किया है? कल ही तेरी शादी हुई थी और कल तेरी फर्स्ट नाइट थी, और तू ऐसे बाहर आकर सो गया सोफे पर। जिमिन को कितना हर्ट हुआ होगा, उसे कितना बुरा लगा होगा। तूने सोचा है इस बारे में, या फिर तूने सिर्फ यही सोचा है कि शादी कर ली तूने, बस बात खत्म, अब तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुझे कुछ नहीं करना है, अब तू फिर से अपनी मन की करेगा? बता दे तू मुझे। लेकिन मॉम, मेरी बात तो सुनिए, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। अब क्या, बस चुप कर तू। अगर तूने आज के बाद जिमिन को हर्ट किया या फिर से तेरी तरफ से मुझे कोई शिकायत आई ना, तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने तो पहले ही वार्निंग दी थी कि शादी के बाद मुझे झेलने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें प्रॉब्लम होगी। लेकिन जब उसने मेरी बात मानी ही नहीं, तो मैं क्या करूं? अब मुझे जो करना है वो तो मैं करके ही रहूंगी। बाकी जिसे जो सोचना है, जिसे जो प्रॉब्लम होगी, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा डैड, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बहुत सारा काम पेंडिंग है, तो वो सब काम भी देखना है मुझे, और मीटिंग भी आपको पता है वो भी मुझे अटेंड करनी है। आप बताइए आप किस टाइम ऑफिस आएंगे, और अगर आप नहीं भी आना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं ऑफिस का सारा काम खुद देख लूंगा।
तू पागल है, कल ही तेरी शादी हुई है और तू ऑफिस जाने के लिए बोल रहा है। कोई जरूरत नहीं है ऑफिस जाने की। लेकिन मॉम, आपको पता है ना कि वैसे ही मैं 2 दिन से ऑफिस नहीं गया हूँ, बहुत सारा काम है जो मुझे करना। कोई बात नहीं शुगा, तुम काम की टेंशन मत लो, वो सब काम मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा। तुम घर पर रहो, जिमिन के साथ टाइम स्पेंड करो और हो सके तो उसे कहीं बाहर घुमा कर लाओ। हाँ, तुम्हारे डैड है ना काम के लिए, तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम घर पर ही रहो जिमिन के पास। कोई बात नहीं मॉम डैड, अगर वो ऑफिस जाना चाहते हैं तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। और वैसे भी काम भी तो जरूरी है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इन्हें ऑफिस जाना है तो जाने दीजिए, इनका काम भी तो पेंडिंग है ना। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम प्रूफ क्या करना चाहती हो। मॉम डैड के सामने तो तुम बिल्कुल भोली भाली बन जाती हो, इतनी सीधी बन जाती हो कि जैसे तुम कुछ जानती ही नहीं हो। और मेरे सामने तुमने रात क्या किया, तुमने मुझे खुद ही तो रूम से बाहर भेजा था ना। और फिर तुम मॉम को सुबह क्या बोल रही थी, हाँ, कि मैं खुद अपनी मर्जी से बाहर गया था। सच में, मतलब सब कुछ किया तुमने और ब्लेम तुम मुझे कर रही हो। तुम्हें पता भी है कि मॉम को इससे कितना हर्ट हुआ होगा, उन्हें लगा होगा कि मैं अपनी मर्जी से बाहर सो रहा हूँ और मैंने तुम्हें हर्ट किया है। देखो, मुझे नहीं पता कि किसे क्या हर्ट हुआ और क्यों हुआ। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि शादी के बाद में जो कुछ भी प्रॉब्लम होगी, जो भी होगा, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और अगर तुमने फिर भी मुझसे शादी की तो बताओ अब मैं क्या करूँ। मैंने थोड़ी ना बोला था तुम्हें कि तुम मुझसे शादी करो। ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? दूर हटो मुझसे। इसीलिए मैंने रात तुम्हें रूम से बाहर भेजा था, क्योंकि मुझे पता है सब लड़के ना एक जैसे ही होते हैं, उन्हें सिर्फ इससे ही मतलब होता है। सबसे पहली बात तो ये कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना है और ना ही मैंने कुछ किया है। मुझे नहीं पता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। और रही बात बाकी लड़कों जैसे होने की, अगर मैं उन जैसा होता ना तो रात चुपचाप रूम से बाहर नहीं जाता, वो सब तुम्हारे साथ करता जो मुझे करना है और मेरा राइट है, क्योंकि हम दोनों की शादी हो गई है। समझी तुम? तो फालतू में मुझे ब्लेम करना बंद करो, क्योंकि मैं उन लड़कों जैसा नहीं हूँ। अगर उनके जैसा होता ना तो रात को ही तुम्हारे साथ सब कुछ कर चुका होता। ऐसे रूम से बाहर नहीं चला जाता मैं। तुझे पता है ते, मुझे तो यहाँ किसी बात की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जो मन करता है वो करती हूँ और कोई कुछ बोलता भी नहीं है। और रही बात शुगा की, तो उसकी मैं तो सुनती ही नहीं हूँ, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है। और उसके मॉम डैड भी ना मेरी ही साइड है, हमेशा मेरी ही बात सुनते हैं। तो मैं बहुत जल्द यहाँ से बाहर भी आ सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिमिन, तू पागल हो गई है? तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? अभी तेरी शादी को सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और तू बोल रही है कि तू वहाँ से आ जाएगी। हाँ और क्या, और इसलिए तो मैंने ये शादी की है कि मैं कैसे भी करके यहाँ से बाहर आ जाऊँ। अगर शादी ना करती तो मॉम डैड परेशान करते, इसीलिए अब ऐसा कुछ तो करना ही होगा ना जो मैं बाहर आ जाऊँ। जिमिन, सच में तू पागल हो गई है, मुझे तेरी बात समझ नहीं आ रही है, तू क्या कह रही है। देख, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। शुगर बहुत अच्छा लड़का है और तू उसके साथ बहुत खुश भी रहेगी। वो अच्छा है यार, अच्छा होगा अपनी जगह, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे प्यार व्यार नहीं करती हूँ। ये अरेंज मैरिज है तो मुझे इसमें रहना भी नहीं है, इसीलिए जितना जल्दी हो सकेगा ना मैं इस रिश्ते से बाहर आ जाऊंगी। नामजुन, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो क्या तुम? अगर किसी ने देख लिया, और ये मत भूलो कि अब तुम्हारे बेटे की भी शादी हो गई है तो घर में बहू है। अगर जिमिन हमें ऐसे देखेगी तो क्या सोचेगी वो? तुम पागल हो गए हो, छोड़ो मुझे और दूर हटो। क्या सोचेगी? और कोई नहीं देखेगा, और इसमें गलती क्या है? अब तो तुम्हारी टेंशन भी खत्म हो गई, तुम्हारे बेटे ने शादी भी कर ली, वो तुम्हारे लिए बहू भी ले आया, तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? और वैसे भी तुम मेरी वाइफ हो। हाँ, लेकिन अगर जिमिन ने देख लिया तो वो क्या सोचेगी? कोई नहीं देख रहा, और अगर देख भी लिया तो वो कुछ नहीं सोचेगी। बिल्कुल सही कहा डैड ने, और मैं क्यों सोचूं कुछ मॉम? हाँ बताइए आप, ये कुछ गलत थोड़ी ना है। डैड आपसे प्यार कर रहे हैं, बस वो थोड़ा प्यार जताना चाहते हैं, तो इसमें गलत भी क्या है? और रही बात मेरी, तो मैं आप दोनों के बारे में क्यों ही कुछ गलत सोचूंगी? तो प्लीज आप डैड को ऐसे मत बोलिए, आप बस उनसे बचना चाहती हैं और कुछ नहीं। देखिए ना, डैड आपसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। देखा, जिमिन भी मेरी ही साइड ले रही है। जब उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो तुम उससे दूर क्यों भाग रही हो? जिमिन, तुम ही समझाओ, क्या हुआ अगर हमारे बेटे की शादी हो गई है, लेकिन अभी तो हम जवान ही है ना, ये समझती ही नहीं है। बस करो नामजुन, पागल हो गए हो क्या तुम? जिमिन के सामने कैसी बात कर रहे हो? चुप करो तुम। जिमिन, क्या हुआ? कुछ काम था क्या तुम्हें? वो क्या है ना मॉम डैड, मेरा घर पर मन नहीं लग रहा था, तो मैं सोच रही थी कि मैं अपनी फ्रेंड से मिलने चली जाऊं। अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? देखा तुमने, शुगा फिर से कोई बहाना बनाकर बाहर चला गया।
अगर वो यहाँ होता तो जिमिन के साथ टाइम स्पेंड करता ना। लेकिन जिमिन अब तो शाम हो गई है और शुगा थोड़ी देर में आ ही जाएगा, तो तुम एक काम करना, उसके साथ ही चले जाना। वो तुम्हें कहीं बाहर घुमा कर ले आएगा, तुम्हें अच्छा भी लगेगा। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा अभी मन नहीं लग रहा है ना, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर में शुगा आ जाएगा। कोई बात नहीं जिमिन, तुम्हें शुगा का वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा यहाँ पर मन नहीं लग रहा है, मैं समझ सकती हूँ। तुम अपनी फ्रेंड से मिलने जाना चाहती हो ना, तो चली जाओ, लेकिन अब शाम हो गई है तो जल्दी वापस आ जाना। और अगर तुम्हें आने में लेट हो जाए तो तुम कॉल कर देना, मैं शुगा को भेज दूंगी तुम्हें लाने, ठीक है? और ध्यान से जाना, अपना ख्याल रखना। कोई बात नहीं, मैंने शुगा को मना की थी कि वो ना जाए बाहर, लेकिन वो चला गया। तुम जाओ, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच मॉम डैड, सच में आप दोनों बहुत अच्छे हैं। मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। रात के 11 बज रहे हैं, लेकिन ये अब तक नहीं आई। मॉम बोल रही थी कि ये अपनी फ्रेंड से मिलने गई है और आ जाएगी, लेकिन अब तक नहीं आई। अगर मॉम को पता चला कि आधी रात हो गई है और जिमिन अब तक घर नहीं आई है, तो वो क्या सोचेंगी? लेकिन जिमिन की तो सिर्फ एक ही फ्रेंड है ना, ते। और ते से तो मैं कॉल करके पूछ चुका हूँ, ते के पास तो जिमिन है ही नहीं, तो जिमिन गई कहाँ? वो क्या मॉम से झूठ बोल कर गई है? लेकिन उसे ऐसा करने की क्या जरूरत थी? और अगर वो कहीं बाहर गई भी थी तो जल्दी वापस आना था ना, या फिर मेरा वेट भी कर सकती थी। मैं उसे लेकर जाता जहाँ उसे जाना था, लेकिन नहीं, उसे हमेशा अपनी मन की ही करनी होती है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता है कि इस लड़की ने मुझसे शादी की ही क्यों है। तुम्हें क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? और तुम सोए क्यों नहीं हो? काफी टाइम हो गया, तुम्हें तो सो जाना चाहिए था। पहले तुम मुझे बताओ कि तुम आधी रात को कहाँ से आ रही हो? तुम तो मॉम को बोलकर गई थी कि तुम थोड़ी देर में वापस आ जाओगी, लेकिन तुम अब आ रही हो। अगर मॉम ने तुम्हें देख लिया होता तो क्या होता? उन्हें कैसा लगता कि तुम आधी रात को घर वापस आ रही हो? तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है और तुम मेरा वेट नहीं कर सकती थी क्या? अगर तुम्हें कहीं जाना था तो मैं तुम्हें लेकर जाता। तुम मॉम को बोलकर गई थी कि तुम ते से मिलने जा रही हो, राइट? क्योंकि ते के अलावा तुम्हारा और कोई फ्रेंड नहीं है। लेकिन ते से कॉल करके मैं पूछ चुका हूँ, तुम ते के पास नहीं थी, तो तुम कहाँ गई थी? ठीक है, कोई बात नहीं, घर पर तुम्हारा मन नहीं लग रहा था, तुम चली भी गई, लेकिन टाइम से घर आ सकती थी ना। तुम अब आ रही हो, तुम्हें समझ भी आता है, तुम आधी रात को वापस आ रही हो। तो अच्छा है कि मॉम ने तुम्हें आते हुए नहीं देखा, वरना तुम्हारे बारे में क्या सोचती तुम्हें पता भी है। हो गया तुम्हारा भाषण खत्म? अगर हो गया हो तो मैं सोने जाऊं? मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं काफी थक गई हूँ। और तुम क्या मेरी जासूसी कर रहे हो? तुमने ते से फोन करके पूछा कि मैं उसके पास हूँ या नहीं? मैं अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती हूँ, ये मेरी लाइफ है और मैं अपनी मर्जी से अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे तुम्हारी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मॉम डैड की परमिशन मैंने इसीलिए, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर न्यू हूँ और मैं नहीं चाहती कि बाद में कोई भी ड्रामा हो, इसीलिए मैं उन्हें बताकर गई थी। और अगर तुम घर पर होते तो मैं तुम्हें बताकर जाती, ना कि तुम्हारे मॉम डैड को। और आगे से ना मैं उन्हें बताऊंगी ना तुम्हें, क्योंकि ये मेरी लाइफ है, मैं जो मर्जी वो कर सकती हूँ। तो प्लीज आगे से मुझे लेक्चर मत देना, जाओ और सो जाओ और मुझे भी सोने दो। नॉक करके आया जाता है, ऐसे ही नहीं। और तुम ऐसे ही घुसे चले आ रहे हो। सच में तुम में बिल्कुल भी सेंस नहीं है, मुझे पता है। और ये ना तुमने जानबूझकर ही किया होगा। ओ हेलो, मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया है, ये मेरा रूम है, इसलिए मुझे नॉक करने की आदत नहीं है, इसलिए हमेशा से ऐसे ही चलाता हूँ और आज भी ऐसे ही आ गया हूँ। मेरा भी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर ऐसे। आई एम सॉरी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है, आदत है ना मुझे ऐसे आने की, तो इसीलिए आज भी ऐसे ही आ गया। और ये अब तक मेरा ही रूम था, तो मुझे ये आदत पड़ी हुई है। तो प्लीज मुझे गलत समझना बंद करो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है और मैं सॉरी बोल रहा हूँ। मुझे ना सब पता है तुम्हारे इंटेंशन के बारे में, तो मुझे कोई भी सफाई मत दो, मैं अच्छे से जानती हूँ तुमने ये जानबूझकर ही किया है। मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, और मैं तुम्हें क्यों ही समझा रहा हूँ, जबकि मुझे पता है कि तुम्हें सोचना तो वही है
जो तुम सोचना चाहती हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं वही सोच रही हूँ जो सच है, क्योंकि सब लड़के एक जैसे ही होते हैं। लड़की चाहे कितना भी मना करे, लेकिन उन्हें सिर्फ अपना फायदा ही दिखाई देता है, और तुम भी वही करना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, समझे तुम? देखो, तुम्हें जो समझना है, जो भी तुम्हें करना है तुम करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि तुमने मुझसे शादी की ही क्यों। अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम थी तो तुम शादी के लिए मना कर सकती थी, तो फिर तुमने शादी क्यों की? और अभी ये सब ड्रामा तुम क्यों कर रही हो? मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, और मैं तुम्हें नहीं बोलूंगा कि तुम मुझे समझाओ, क्योंकि मुझे ये तो समझ आ गया है कि तुम्हें इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पता नहीं क्यों तुमने अपने साथ साथ मेरी भी लाइफ बर्बाद की, और अगर मेरे मॉम डैड को पता चला तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे। तुम यहाँ ऐसे बाहर क्यों बैठी हुई हो? अंदर चलो, सोने का टाइम हो गया है, जाकर सो जाओ। और यहाँ पर मैं सोता हूँ, ये मेरे सोने की जगह है, तुम्हारी नहीं, तुम्हारे लिए रूम है, तो जाओ और जाकर सो जाओ। क्या सोने का टाइम? नहीं तो अभी तो मुझे जागना है। और तुम क्या बोल रहे हो कि ये तुम्हारे सोने की जगह है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैंने तो तुम्हें तुम्हारे रूम से बाहर कर दिया है ना? एक सेकेंड, तुमने ड्रिंक की है? ड्रिंक? वो क्या होता है? नहीं तो मैंने कोई ड्रिंक नहीं की है। और तुम क्या बोल रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखो, अगर तुम्हें सोना है तो तुम यहीं सो जाओ मेरे साथ, हम दोनों सोफे पर सोएंगे आराम से। उस दिन मैंने तुम्हें रूम से बाहर निकाला था तो फिर तुम रूम में आए ही नहीं, आना चाहिए था ना तुम्हें, वो तो तुम्हारा रूम था। तुम ही तो बोलते हो कि मेरा रूम है, मेरा रूम है, तो फिर तुम आए क्यों नहीं वापस? जिमिन, अंदर चलो। अगर ऐसे तुम्हें यहाँ पर मॉम डैड ने देख लिया, और वो भी ऐसे जब तुमने ड्रिंक की हुई है, तो उन्हें हर्ट होगा, उन्हें बुरा लगेगा। प्लीज चलो मेरे साथ। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। पहले तुम मेरी बात सुनो, बैठो यहाँ पर। तुम्हें पता है मैं ना शादी नहीं करना चाहती थी, और ये अरेंज मैरिज तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर वहाँ पर रहती ना तो मॉम डैड मुझे बहुत टॉर्चर करते, बहुत ज्यादा। सुबह से लेकर शाम तक मुझे कितने लड़कों की फोटो दिखाया करते थे, हमेशा लड़कों की फोटो, कि शादी कर ले, ये कर ले, वो कर ले। लेकिन मुझे ना शादी नहीं करनी थी, और अरेंज मैरिज तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन देखो, मेरी शादी हो गई तुमसे, मैं चाहते हुए भी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मुझे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही तुम में, क्योंकि मैं तो तुमसे प्यार करती ही नहीं हूँ। मुझे तो लव मैरिज करनी थी। लेकिन तुम ना ज्यादा मत सोचना इसके बारे में, मैं बहुत जल्द इसका सॉल्यूशन निकाल लूंगी, ठीक है ना? क्या किया इसने मेरे साथ? और ये सो भी गई, ये होश में नहीं थी। अगर होश में होती तो कभी ऐसा नहीं करती। इसे मुझसे शादी नहीं करनी थी, लेकिन इसने की, क्योंकि इसे अपने मॉम डैड के फोर्स से बचना था। लेकिन फिर इसने मेरी लाइफ क्यों बर्बाद की? लेकिन अभी इसने क्या किया मेरे साथ? अगर सुबह से ये सब याद रहा तो ये पक्का मुझे ही ब्लेम करेगी। हे भगवान, प्लीज मुझे बचा लेना। मुझे इसका डर नहीं है, लेकिन ये फालतू में मेरा सर खाएगी ना, वो अलग। और अगर मॉम डैड को इसके बारे में जरा सा भी पता चल गया ना, तो पता नहीं क्या होने वाला है। हाय, मेरा सर ऐसे लग रहा है जैसे अभी फट जाएगा। कितना ज्यादा हेडेक हो रहा है। क्या हुआ था कल रात मेरे साथ? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। मैं पार्टी में गई थी, क्लब में, और उसके बाद का कुछ भी याद नहीं है। शायद मैंने ड्रिंक की थी। उठ गई तुम? चलो अच्छा है, जल्दी से फ्रेश हो जाओ और नीचे चलो।
क्या हुआ तुम्हें? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? अरे नाश्ते के लिए बोल रहा हूँ, टाइम हो गया है। तो चलो, मॉम डैड नीचे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अगर तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है तो तुम सो सकती हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। नहीं, मुझे ये बताओ कि रात मैंने कुछ किया था क्या? कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, तो किसने कहा? तुमने कुछ नहीं किया था, और शायद तुम्हें ऐसे ही लग रहा है। और कोई बात नहीं है, जल्दी से चलो और फ्रेश हो जाओ और नीचे आओ, फिर साथ में नाश्ता करते हैं। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, और मेरा सर भी काफी भारी हो रहा है। शायद मैंने ड्रिंक की थी, लेकिन क्या किया मुझे वो याद नहीं आ रहा है। देखो, अगर मैंने कुछ किया है तो प्लीज मुझे बता दो, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम आई थी और आकर सो गई थी। अगर कुछ होता तो मैं तुम्हें बताता ना। तो ज्यादा मत सोचो और जल्दी से नीचे आ जाओ। शुगा, मुझे एक बात सच सच बताना, तुम्हारे और जिमिन के बीच में सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या हुआ मॉम, आप अचानक से ये सब क्यों पूछ रहे हो? और कैसी प्रॉब्लम? नहीं तो मेरे और जिमिन के बीच में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई प्रॉब्लम है? शुगा, अगर कोई बात है ना तो मुझे अभी बता देना। मैंने देखा है तुम अपने रूम में भी नहीं सोते हो, तुम बाहर सोते हो, वो भी सोफे पर। क्यों? तुम दोनों की शादी हुई है और तुम ऐसे बाहर सोओगे तो मैं तो सोचूंगी ही ना। नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, अगर मैं रूम में रहता हूँ तो जिमिन को कंफर्टेबल फील नहीं होता है, वो काफी अनकंफर्टेबल होती है। और आप समझ सकते हो ना, अभी नई नई आई है तो एडजस्ट करने में टाइम तो लगेगा ही ना, इसीलिए वो अभी एडजस्ट नहीं कर पा रही है। उसने मुझे कुछ बोला नहीं, लेकिन मुझे समझ आ गया, इसीलिए मैं खुद से ही बाहर आकर सो गया, ताकि उसे अनकंफर्टेबल ना लगे। और आप ही बताइए, क्या मैं उसे ऐसा फील कराऊं? नहीं ना। अगर ऐसी बात है तो फिर तो अच्छा है, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। कोई बात नहीं, उसे एडजस्ट करने में टाइम तो लगेगा ही ना, और वो खुद कैसे कुछ बोलेगी। कोई बात नहीं, तुम हो ना उसका ख्याल रखने के लिए। अगर तुम्हें लगता है कि जिमिन कंफर्टेबल नहीं है तो तुम ऐसा ही करो, और जब जिमिन कंफर्टेबल हो जाएगी तब तुम दोनों अपने रिश्ते की शुरुआत करना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मॉम, ऐसा ही है, और हम दोनों के बीच में और कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जिमिन, मुझे नहीं पता है कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, या फिर तुमने मुझसे शादी क्या सोचकर की है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि जब हमारे मॉम डैड को हमारे इस रिश्ते के बारे में पता चलेगा ना तो उन्हें बहुत हर्ट होगा। और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम चाहती क्या हो, और तुमने मुझसे शादी क्या सोचकर की है। देखो, अगर तुम्हें मुझे नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज हमारे इस रिश्ते को कम से कम एक मौका तो दे ही सकती हो ना। अगर तुम चाहोगी नहीं रिश्ता चलाना तो कैसे चलेगा? लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम अपने रिश्ते को एक मौका दे। मुझे पता है हमारी अरेंज मैरिज हुई है, नहीं तुम मुझे अच्छे से जानती हो और नहीं मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन अगर हम मौका ही नहीं देंगे तो कैसे जानेंगे एक दूसरे को। इसीलिए बोल रहा हूँ, प्लीज कम से कम एक मौका तो तुम दे ही सकती हो ना। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने लिए नहीं अपनी फैमिली के लिए। प्लीज जिमिन, प्लीज। यार देख जिमिन, मैं तेरी बात नहीं समझ पा रही हूँ, और जो तू ये सब कुछ कर रही है ना, मैं उससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तू तू समझ ना, शुगा कितना अच्छा लड़का है, तू उसे एक मौका तो दे ही सकती है ना। और अगर तू चाहेगी नहीं तो तेरा रिश्ता कैसे चलेगा? इसीलिए मैं बोल रही हूँ, प्लीज ऐसा मत कर। शुगा ना बहुत अच्छा लड़का है, अगर तू खुद भी ढूंढती ना तो भी शुगा जैसा हस्बैंड तो तुझे कभी नहीं मिलता। प्लीज दे, मैं यहाँ पर थोड़ा अच्छा फील करने के लिए आई हूँ, और तू है कि वही सब बातें लेकर बैठ गई है। मुझे किसी को कोई मौका नहीं देना है, और मैंने ये शादी मौका देने के लिए नहीं की है। और देख, जैसा मेरा बिहेव है ना, मुझे पता है मेरे बिहेव के चलते वो बहुत जल्द मुझे खुद छोड़ देगा और खुद बोलेगा कि उसे भी अब ये रिश्ता और नहीं चाहिए, और वो खुद मुझे डिवोर्स देगा। और मैं यही चाहती हूँ, और वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्द वो दिन आने वाला है। तू फिक्र मत कर, मेरी टेंशन बिल्कुल भी मत ले। मेरा फ्यूचर ना एकदम ब्राइट है, सब अच्छा होने वाला है। जिमिन, सिर्फ तुझे ऐसा लगता है कि जो तू सोच रही है वो सही है, और आगे तेरी लाइफ में सब अच्छा होने वाला है। बिल्कुल भी नहीं। तेरे इस फैसले से ना कोई खुश नहीं रहेगा, ना ही शुगा और ना ही शुगा की फैमिली, और तेरी फैमिली भी बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे एक बात बता, तू शुगा के साथ कैसा भी बिहेव करती है, या फिर रात को लेट घर आती है, इनफैक्ट उसके मॉम डैड को भी तू अपना मॉम डैड नहीं मानती है, तो वो तुझे कभी कुछ बोलता है या कभी किसी की बात के लिए मना करता है या तुझे टोकता है? नहीं, आज तक तो उसने मुझे कुछ भी नहीं बोला।
और मैं अपनी मर्जी से सब कुछ करती हूँ जो मुझे करना होता है, और रात को भी लेट कर आती हूँ। और उसके साथ भी है, वो तो मेरी मर्जी से ही होता है। मैं उसे कुछ भी बोल लूँ, वो मुझे कभी कुछ नहीं बोलता है, इनफैक्ट पलट कर जवाब तक नहीं देता है। तो तू खुद सोच, वो चाहता है इस रिश्ते को एक मौका देना, वो तुझे किसी बात के लिए मना नहीं करता है। तेरी फ्रीडम भी तेरे पास है, तुझे फ्रीडम तो चाहिए थी ना, और तुझे वहाँ पर वो सब मिल रहा है जो तू चाहती थी। तुझे अपनी लाइफ में जो करना था, शुगा तुझे कभी मना नहीं करता है, इनफैक्ट तेरी कितनी केयर करता है। तो प्लीज जिमिन, ऐसा कोई भी डिसीजन मत लेना कि बाद में तुझे पछताना पड़े और फिर तेरे पछताने से कुछ भी ना हो। आज फिर से लेट, इसका मतलब तुमने सोच ही लिया है कि तुम्हें हमारे रिश्ते को कोई मौका नहीं देना है, क्योंकि तुम चाहती ही नहीं हो कि ये रिश्ता चले, है ना। तुमने सबको हर्ट करने के बारे में सोच ही लिया है। मैं खुद तो हर्ट हो सकता हूँ, तुम मेरे साथ जैसा भी बिहेव करो, जो मर्जी वो करो, लेकिन अगर मेरे मॉम डैड हर्ट होंगे ना, तो मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, कभी भी नहीं। और तुम क्या सोचती हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं सकता या फिर ये रिश्ता आगे बढ़ा नहीं सकता? मैं जो मर्जी वो कर सकता हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि मैं कुछ करूंगा? बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हारी परमिशन के बिना तो कभी भी नहीं। और तुम क्या सोचते हो कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ करोगे और फिर ऐसा बोलोगे और मैं इम्प्रेस हो जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को कि उन्हें क्या चाहिए होता है और किस चीज से मतलब होता है, और इसीलिए मैं तुम्हें कभी अपने करीब नहीं आने देती, और मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए। तुम क्या सुनना चाहते थे मुझसे? यही ना कि मैं इस रिश्ते को मौका दूं? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, आज भी और कल भी मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी और तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहती हूँ, और ना ही मुझे ये रिश्ता चाहिए और ना ही तुम। मैं इस रिश्ते को कोई मौका नहीं दूंगी, समझे तुम? ये आज शुगा नहीं है क्या यहाँ पर? ये कहाँ चला गया? रोज तो ये मुझे उठा देता था, लेकिन आज मैं कितना ज्यादा सो गई, कितना लेट हो गया है, और इसने मुझे आज उठाया भी नहीं, और ये यहाँ पर है भी नहीं। गया कहाँ? चलो अच्छा ही है यहाँ पर नहीं है, अगर यहाँ पर होता तो मुझे फिर से 2-4 लेक्चर तो दे ही देता। खैर छोड़ो, अब उठ ही जाती हूँ, कितना लेट हो गया है। जिमिन, वैसे मुझे पूछने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि शुगा कितना अच्छा लड़का है। वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखता होगा, और शुगा के मॉम डैड भी बहुत अच्छे हैं, वो भी तुम्हारा ख्याल रखते होंगे, तुमसे बहुत प्यार करते होंगे। मैं जानती हूँ वहाँ पर तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। वहाँ पर सब तुम्हें अच्छे से समझने वाले हैं, जो तुम्हारी केयर करते हैं और तुमसे बहुत प्यार करते हैं, खासकर शुगा। बिल्कुल सही कहा मॉम आपने, मुझे वहाँ पर किसी चीज की कोई कमी नहीं है। शुगा के मॉम डैड भी मेरी बहुत केयर करते हैं, मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, और ठीक वैसे ही शुगा भी। लेकिन मॉम, आप मुझे एक बात बताइए, क्या एक रिलेशनशिप के लिए सिर्फ केयर करना इनफ होता है? नहीं ना, उस रिश्ते में प्यार भी होना चाहिए। और आपने मेरी शादी फोर्सफुली कराई थी, आप बहुत अच्छे से जानते हो। मैं कभी भी ये शादी नहीं करना चाहती थी, और अगर मैं मना करती तो मेरे पास कोई और ऑप्शन था भी नहीं, इसीलिए मैंने हाँ की। और ठीक वैसे ही मेरा रिश्ता चल रहा है, भले ही उसमें कितनी भी केयर क्यों ना हो, लेकिन प्यार वो बिल्कुल भी नहीं है। जिमिन बेटा, तुम क्या कहना चाहती हो मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन एक रिश्ते के लिए जैसे केयर इनफ नहीं होती है, ठीक वैसे ही प्यार भी इनफ नहीं होता है। हर रिश्ते में सबसे ज्यादा पता है किस चीज की जरूरत होती है? केयर और अंडरस्टैंडिंग की, और वो तुम्हारे रिश्ते में है। और रही प्यार की बात, तो अरेंज मैरिज में ऐसे ही होता है। तुम मुझे और अपने डैड को देखो, आज हम कितना ज्यादा खुश हैं। तुम्हें तो शुगा को देखने का और उससे मिलने का भी मौका मिला था, लेकिन मैं तो तुम्हारे डैड से मिली भी नहीं थी। शादी करके सीधा घर ही आई, और उसके बाद ही मैंने तुम्हारे डैड को देखा और उन्हें जाना, और आज देखो हम कितना ज्यादा खुश हैं, और हम दोनों को भी तो प्यार हुआ ना। वैसे ही
ठीक तुम्हारे रिश्ते में भी होगा। सबसे ज्यादा जरूरत तो हमारे रिश्ते में अगर किसी चीज की होती है तो वो है ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग और केयर की, जो तुम्हारे रिश्ते में है। और प्यार का क्या है, वो आज नहीं है तो क्या हुआ, कल तो हो ही जाएगा ना। नहीं मोम, प्यार ही सबसे मेन चीज है। और अगर हमारे रिश्ते में प्यार ही नहीं है तो फिर क्या ही फायदा ऐसी अंडरस्टैंडिंग की, केयर की और ट्रस्ट की। प्यार होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मेरे और शुगा के रिश्ते में बिल्कुल भी नहीं है। और मोम, ऐसे रिश्ते ना ज्यादा दिन तक नहीं चलते हैं, क्योंकि ये हमारे मन से नहीं होते हैं, बस हम इन्हें चला रहे होते हैं बेमन से, क्योंकि सब ऐसा चाहते हैं। और ठीक वैसा ही मेरा और शुगा का रिश्ता भी है। आप सबको सही लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जिमिन बेटा, तुम्हें अभी ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। शुगा बहुत अच्छा लड़का है। अगर तुम्हें अभी इस रिश्ते को मौका नहीं देना है तो कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें सब समझ आ जाएगा। मॉम, शुगा कहाँ है? आपको कुछ पता है क्या? और अब तक शुगा आया नहीं है क्या? सुबह भी जब मैं सोकर उठी तो वो रूम में नहीं था और चला गया था और कुछ बताया भी नहीं। नहीं जिमिन, मुझे भी कुछ नहीं पता है। और सुबह मेरे उठने से पहले ही शायद शुगा चला गया था। और तुम्हें नहीं पता है, शुगा रात को ऐसे ही हमेशा लेट आया करता है। जब से तुम दोनों की शादी हुई है ना, तब से ही वो टाइम पर आने लगा है, वरना उसकी तो कोई टाइमिंग है ही नहीं। शायद आज भी उसे कुछ काम होगा, इसीलिए सुबह चला गया होगा और तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया उसने। हाँ जिमिन, तुम फिक्र मत करो, शायद किसी मीटिंग में होगा वो। तुम एक काम करो, डिनर करो और सो जाओ, क्योंकि वो तो शायद लेट ही आएगा। हाँ, तुम्हारे डैड बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और वैसे भी वो तो हमेशा से ही लेट आता है, अब कुछ दिनों से ही तो नहीं आया, जब से तुम्हारी शादी हुई है। तुम एक काम करो, तुम डिनर करके सो जाओ, उसका वेट मत करो। क्या काम की वजह से शुगा हमेशा लेट आता है? लेकिन मेरे सामने तो अब तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है। शुगा तो टाइम से ही घर आ जाता है, इनफैक्ट मैं ही लेट आती हूँ। इसका मतलब शुगा मेरे लिए ही टाइम से पहले घर आ जाया करता था और अपने काम को भी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता था, सिर्फ मेरे लिए। लेकिन उसने तो मुझे कभी कुछ भी नहीं बोला। आज मॉम डैड से ही मुझे पता चला। यार ते, तुमने क्या सोच ही रखा है कि तुम मुझे पूरी तरह से तरपाओगी और उसके बाद ही शादी के लिए हाँ करोगी? बताओ ना, कितना टाइम हो गया है हमारे एंगेजमेंट हुए भी, और अब तो जिमिन की शादी को भी काफी टाइम हो गया है, लेकिन तुम हो की शादी के लिए हाँ ही नहीं कर रही हो। प्लीज ना, कुछ तो बताओ, कब होगी हमारी शादी? मुझसे ना अब वेट नहीं हो रहा है, मैं और तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। प्लीज ना, कुछ तो बताओ। हाँ हाँ, बता ही रही हूँ, मैंने सोच लिया है कि अब हम शादी करेंगे। तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? देखो, तुमने इससे पहले भी मेरे साथ ऐसा मजाक किया है और बाद में बोलती हो कि अभी नहीं। तो प्लीज, अगर ये मजाक है तो मजाक मत करो और मुझे सच बताओ प्लीज यार। और कितना वेट कराओगे तुम? मुझे बता भी दो कि हम कब कर रहे हैं शादी। नहीं जंगुक, इस बार मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मैं ना आज ही मॉम डैड को बोल दूंगी कि वो हमारी शादी के लिए कोई अच्छी सी डेट फिक्स कर दे, क्योंकि वैसे भी शादी तो करनी ही है और मुझे पता है कि तुमसे डेट नहीं हो रहा है, ठीक वैसे ही मुझसे भी वेट नहीं हो रहा है। इसीलिए अब मैंने सोच लिया है कि अब हम भी ना जल्दी से जल्दी शादी कर लेंगे। अब तो तुम खुश हो ना? मुझे ना बस जिमिन की फिक्र है। पता नहीं वो अपनी लाइफ में क्या डिसीजन लेगी। उसकी लाइफ कितनी अच्छी तो जा रही है ना, शुगा कितना अच्छा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करेगी। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? जिमिन इतनी मैच्योर तो है कि वो अपना अच्छा और बुरा खुद चुन सके, खुद चूज कर सके। तो तुम उसकी फिक्र मत करो, उसकी लाइफ में जो भी होगा ना वो अच्छा ही होगा। मैं भी यही चाहती हूँ कि वो अपनी लाइफ में कोई गलत डिसीजन ना ले। शुगा बहुत अच्छा लड़का है और वो उसके साथ बहुत हैप्पी भी रहेगी। पता नहीं क्यों वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं बस यही चाहती हूँ कि वो अपनी लाइफ में कोई गलत डिसीजन ना ले, क्योंकि उसके एक गलत डिसीजन की वजह से ना बहुत को हर्ट होने वाला है। मॉम डैड को, सबको सबको बहुत ज्यादा हर्ट होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं बोल रहा हूँ ना, जिमिन अपना अच्छा और बुरा बहुत अच्छे से समझती है, तो उसकी लाइफ में जो भी होगा ना वो अच्छा ही होगा। और तुमने कहा ना शुगा अच्छा लड़का है, मैं भी उसे जानता हूँ, वो अच्छा है, तो उन दोनों की लाइफ में कुछ गलत नहीं होगा। शुगा, तुम अब आ रहे हो? तुमने टाइम देखा है कितना लेट हो गया है? और तुम सुबह मुझे बताकर भी नहीं गए, ऐसे ही चले गए। आज ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम था क्या? तुम काफी टायर्ड लग रहे हो। तुम एक काम करो, जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए डिनर लगाती हूँ। नहीं, रहने दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। काफी ज्यादा थक गया हूँ मैं, तो इसीलिए बस अब सोना चाहता हूँ, मुझे डिनर नहीं करना है। तुम भी सो जाओ जाकर, मैं भी सो रहा हूँ। गुड नाइट।
जिमिन बच्चा, तुम किचन में, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? मैं हूँ ना, मैं ये सब कर लूंगी, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तो तुम जाओ, ये सब रहने दो। नहीं मॉम, मैं ये सब शुगा के लिए कर रही हूँ। आपने देखा था ना, कल भी वो ऐसे ही चला गया था बिना नाश्ता किए, और शायद आज भी ना चला जाए, इसीलिए मैं जल्दी उठ गई। मैं शुगा के लिए नाश्ता बना रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो ऐसे ही ऑफिस चला जाए बिना नाश्ता किए। अच्छा, तो ये बात है। अगर तुम ये सब शुगा के लिए कर रही हो तो फिर तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, क्योंकि ये तो तुम्हारा हक है। कोई बात नहीं, तुम बना लो। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शुगा ने मुझे बताया था कि अभी तुम इस रिश्ते में अनकंफर्टेबल हो, लेकिन तुम आज इतनी खुश हो, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मॉम, बस मैं एक कोशिश कर रही हूँ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की। शुगा, कहाँ जा रहा है तू? अगर ऑफिस जा रहा है ना तो रुक जा, अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज जिमिन ने अपने हाथों से तेरे लिए नाश्ता बनाया है, तो पहले नाश्ता कर ले, उसके बाद चला जाना। नहीं मॉम, मेरा मन नहीं है, मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। नहीं, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है, मुझे पता है तुम कल भी ऐसे ही चले गए थे, इसीलिए मैंने आज खुद पहले ही जल्दी उठकर बनाया। तो थोड़ा सा नाश्ता कर लो, उसके बाद चले जाना। और मुझे पता है एक बार ऑफिस चले जाओगे तो फिर शायद अच्छे से नाश्ता करोगे भी नहीं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरा मन नहीं है, अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूंगा। अब तो मुझे बताने का कष्ट करेगी कि हुआ क्या है। कब से ऐसे ही बैठी हुई है चुपचाप, एकदम साइलेंट, कुछ बोलेगी नहीं, तो मुझे पता कैसे चलेगा? बता तो कि हुआ क्या है। किसी ने कुछ कहा या फिर शुगा ने कुछ कहा? तेरी फाइट हुई है क्या उससे? नहीं ते, कोई फाइट नहीं हुई है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि शुगा मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तुझे पता है ते, हमारी शादी को 4 महीने हो गए हैं, और इन 4 महीनों में ना एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब शुगा ने मुझे सुबह को ना उठाया हो। तुझे तो पता ही है ना, मुझे लेट तक सोने की आदत है, तो रोज सुबह शुगा ही मुझे उठाता था। इनफैक्ट कभी कभी तो मेरे लिए कॉफी भी ले आता था, लेकिन अब वो मुझे उठाता ही नहीं है। इनफैक्ट मुझसे अच्छे से बात तक नहीं करता है। और तुझे पता है, आज मैंने उसके लिए नाश्ता बनाया, उसने वो नाश्ता भी नहीं किया, और ये कहकर चला गया कि ऑफिस में ही कुछ खा लेगा। पता नहीं वो मेरे साथ इतना रूड बिहेव क्यों कर रहा है। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन ये तो तेरे लिए बहुत अच्छी बात है, तो यही तो चाहती है ना। और वैसे भी तुझे ये रिश्ता नहीं चलाना है, I mean, आगे बढ़ाना ही नहीं है। और अगर शुगा तेरे साथ ऐसा कर रहा है तो वो तो तेरा रास्ता साफ कर रहा है, तुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो तेरे साथ ऐसा बिहेव करेगा और वो ऐसे ही करता रहा तो तुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, और ये रिश्ता अपने आप ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि तू यही तो चाहती है ना कि तू इस रिश्ते से बाहर आ जाए। और तेरे साथ अगर शुगा ऐसा बिहेव करेगा, तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबको दिख ही जाएगा कि शुगा तेरे साथ कैसा बिहेव कर रहा है, और तू खुद इस रिश्ते से बाहर आ जाएगी, और वो भी बहुत जल्द, बिना कुछ किए। तो तेरे लिए ना ये बहुत अच्छी बात है। तो तू इसके बारे में इतना ज्यादा क्यों सोच रही है? तू क्यों फिक्र कर रही है? तुझे थोड़ी ना फर्क पड़ रहा है, मुझे नहीं पता है वो सब, लेकिन मुझे फर्क। हाँ, बोल ना, क्या बोलना चाहती है तू? ना साफ साफ बोल कि तू चाहती क्या है। तेरी बातों से साफ पता चल रहा है कि तुझे फर्क पड़ रहा है ना, कि शुगा तेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, लेकिन तू बता नहीं रही है। अगर वो तेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है तो तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुझे तो ये रिश्ता चाहिए ही नहीं ना। तो तेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। देख जिमिन, मैं तुझे बहुत अच्छे से समझती हूँ, और तेरी बातों को भी। और आज तेरी बातें सुनने के बाद ना एक बात तो मुझे बहुत अच्छे से पता चल चुकी है कि शुगा तेरे लिए क्या है। तुझे उसकी आदत लग चुकी है, उसकी केयर की, उसके बिहेव की और उसके प्यार की। तू ये बात माने या ना माने, लेकिन तुझे शुगा से प्यार हो गया है। हाँ जिमिन, मुझे नहीं पता है ते कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, लेकिन शुगा का ऐसा बिहेव ना मुझे बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही हूँ हर्ट होने से। मुझे तो खुश होना चाहिए ना, लेकिन मैं 1% भी खुश नहीं हूँ। शुगा मुझसे अब अच्छे से बात नहीं करता है मेरे साथ। पता नहीं उसका बिहेव इतना रूड क्यों हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसने मुझे सुबह को उठाना भी बंद कर दिया है, और ना ही मेरी किसी बात का अच्छे से जवाब देता है, इग्नोर कर देता है। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। सच में जिमिन, ये तू बोल रही है कि तूने कुछ किया नहीं है? तुझे याद भी है कि तूने क्या कुछ नहीं किया है इन 4 महीनों में?
तूने शुगा को कितना ज्यादा हर्ट किया है। तूने कभी उसकी कोई बात नहीं मानी, लेकिन उसने फिर भी इस रिश्ते को एक मौका दिया है, हमेशा तेरी बातों को माना है, तुझे कभी कुछ नहीं कहा, तुझे जो करना था तूने वो किया। लेकिन शुगा ने कभी तुझे कुछ नहीं बोला, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो इस रिश्ते को बचाना चाहता था। लेकिन तूने फिर भी उसकी कोई कदर नहीं की, और आज तुझे ये बात रियलाइज हो रही है जब शुगा ने तुझे बोलना और तुझे उठाना और तेरी फिक्र करना छोड़ दिया है। जिमिन, मैं अभी भी बोल रही हूँ, अभी मौका है, तू इस रिश्ते को मौका दे सकती है। शुगा से बात कर, उससे पूछ कि क्या हुआ है। वो जरूर इसीलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि तू ऐसा चाहती है, तू नहीं चाहती है इस रिश्ते को बचाना। लेकिन अगर तू उससे बात करेगी ना तो सब ठीक हो सकता है। प्लीज जिमिन, एक बार शुगा से बात कर। जिमिन, फाइनली जो तुम चाहती थी ना वो हो ही गया। मैं डिवोर्स पेपर ले आया हूँ और मैंने इन पर सिग्नेचर भी कर दी हैं। बस तुम्हारा सिग्नेचर करना बाकी है। तुम सिग्नेचर कर दो और उसके बाद मुझे ये पेपर्स दे देना। आज के बाद तुम इस रिश्ते से आज़ाद हो। अब तुम्हें मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जो चाहे वो कर सकती हो, और ना ही मैं तुम्हें किसी बात के लिए कुछ बोलूँगा, और बोलूँगा ही क्यों, मेरा कुछ हक ही नहीं रहेगा। इसीलिए अब तुम आज़ाद हो। शुगा, क्या क्या कहा तुमने? डिवोर्स? लेकिन शुगा, मैंने आई मीन मेरी बात। जिमिन, तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सब समझ आ चुका है। शायद तुम यही पूछना चाहती हो ना कि ये डिवोर्स कब तक कंफर्म हो जाएगा, तो तुम उसकी फिक्र मत करो, बस तुम इस पर सिग्नेचर कर दो और उसके बाद जितनी जल्दी हो सकेगा ना मैं ये सब काम खत्म कर दूंगा। और वैसे भी इस रिश्ते से तुम आज़ाद हो, बस एक सिग्नेचर कर दो। शुगा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने एक बार मुझसे पूछा भी नहीं कि मुझे क्या चाहिए, और मुझसे दूर होने का फैसला तुमने खुद ही कर दिया। और डिवोर्स पेपर, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और तो और तुमने सिग्नेचर भी कर दिए। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। सब कुछ खुद ही डिसाइड कर लिया, बस मुझे फैसला सुनाने आ गए। जिमिन, बच्चे क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? हाँ, शुगा ने कुछ कहा तुमसे? बताओ मुझे। अगर शुगा ने कुछ कहा है ना तो मैं उसे अभी बताती हूँ। बताओ क्या हुआ? रोना बंद करो। मॉम, शुगा मुझसे दूर होना चाहता है। आपको पता है मैंने शुगा को बहुत हर्ट किया है, बहुत ज्यादा, और अब वो मुझसे दूर होना चाहता है। मॉम, आप उसे बोलिए ना कि वो मुझसे दूर ना जाए। मैं उससे माफी मांगूंगी, वो मुझे पनिश कर सकता है, लेकिन उसे कहिए कि वो मुझसे दूर ना जाए। मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मुझे उसकी बहुत गंदी वाली आदत है। मुझे वो चाहिए। मॉम, अरे तुम रोना बंद करो। अच्छा, तो तुमने शुगा को हर्ट किया है और वो तुमसे नाराज है, लेकिन ये तो बहुत छोटी सी बात है। क्या हुआ? तुम्हें पता है मेरा शुगा ना ऐसा ही है, वो किसी से भी ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता है। और तुम तो उसकी वाइफ हो, तुम तो वो हो जिससे वो बहुत प्यार करता है, तो वो तुमसे ज्यादा देर कैसे नाराज रहेगा? तुम एक काम करो, उसके पास जाओ और उसे सॉरी बोलो, और फिर देखना वो सब कुछ भूल जाएगा, सब कुछ। मॉम, आप सच बोल रहे हो ना? शुगा मुझे माफ कर देगा ना? हाँ जिमिन, मैं बोल रही हूँ ना, वो तुम्हें माफ कर देगा। तुम जाओ उसके पास। थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। हम तो दिल दे चुके, हम तो दिल दे चुके, बस तेरी हाँ बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। तेरे बिन ये दिल मेरा रहता नहीं है बस में, तेरी जरूरत है बस आजकल जिंदगी में। उम्र भर के लिए तू आ मेरा साथ। अरे तुम्हें क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ, पहले चुप करो तुम। मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है,
तुम बहुत ज्यादा गंदे हो। तुमने ऐसे ही कैसे अकेले ही डिसीजन ले लिया? हाँ, तुम डिवोर्स दे रहे हो मुझे। सच में तुम मुझसे दूर होना चाहते हो? तुमने एक बार मुझसे पूछा तक नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ, मुझे तुमसे दूर होना है या नहीं, मुझे डिवोर्स चाहिए या नहीं। तुमने सब कुछ खुद ही डिसाइड कर लिया। तुम कितने ज्यादा गंदे हो। और तो और तुमने डिवोर्स पेपर पर साइन भी कर दिए। अरे लेकिन तुम्हें किसने कहा कि मैंने उन पर साइन कर दिया था? सच में तुमने क्या डिवोर्स पेपर देखे तक नहीं? मैंने तो कोई साइन नहीं किया था। अगर तुम देखती तो तुम्हें पता चलता, लेकिन शायद तुमने देखा नहीं, है ना? तभी तो तुम ऐसा बोल रही हो। सच में यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सच में मैंने कोई साइन वाइन नहीं किए। तुम सच बोल रहे हो? तुमने डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किए? तुम मुझसे दूर नहीं होना चाहते? हाँ बोलो, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं जिमिन, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा तुम रोना बंद करो और घर चलो, हम घर चल के बात करते हैं। मैंने कहा था ना ते कि सब ठीक हो जाएगा, और देखो सब ठीक हो गया। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ, मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। फाइनली जिमिन अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है और वो शुगा के साथ बहुत हैप्पी है। शुगा, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है और बहुत सब कुछ सुनाया भी है, लेकिन तुमने मुझे कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन अब ना, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी और तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। शुगा, अब हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम अपना रिश्ता आगे बढ़ाए। हाँ, परेशान तो तुमने मुझे बहुत किया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं वो सब बातें भूल गया हूँ। और अगर तुम इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हो तो मैं क्यों नहीं चाहूंगा? मैं तो इसके लिए हमेशा से ही रेडी हूँ। नशा अभी गया नहीं, नशा अभी गया नहीं, नशीला बदन छोड़ा नहीं, खोली मगर तोड़ा नहीं। वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। नशा अभी गया नहीं, रात का नशा भी आँख से गया नहीं। बिना भी कभी तुझसे मैं चल लेती हूँ, करवट बदलती हूँ तो सपना बदल लेती हूँ। तेरा ख्याल आए तो धोखा के मर जाता है, पानी की चादर तले तो मेरा जल जाता है। वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। नशा भी आँख से गया नहीं, नशा अभी आँख से गया नशा अभी आँख से गया नहीं, नशा अभी आँख से गया नहीं, नशीला बदन छोड़ा नहीं, खोली मगर तोड़ा नहीं। वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। नशा अभी